हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल एक्सपीरियंस दी होलिस्टिक लर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स के अंदर मॉप अप राउंड में किस कैटेगरी में कहाँ तक सीटें मिलेगी। तो हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एम्स कैटेगरी वाइज मॉप अप राउंड की कट ऑफ के बारे में कि मॉप अप राउंड कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज एम्स का क्या रहेगा। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फॉर नीट 2020। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि राउंड 2 को देखें तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है कि किस कैटेगरी, या राउंड 1 को देखें कि किस कैटेगरी में कहाँ तक सिचुएशन चेंज होने की वो हो सकती है या क्या फ़र्क जो है वो पड़ सकता है। तो भाई एम्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना होगा कि एम्स के अंदर जो जनरल कैटेगरी है, अगर उसकी कट ऑफ पिछली बार हमारे पास गई हुई है, कितनी गई हुई है भाई जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ये गई हुई है 6078। ठीक है, राउंड 1 में 6078 गई थी। राउंड 2 में इसमें कोई सीट खाली नहीं हुई थी, जनरल की वही सेम रह गई थी। तो मॉप अप राउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा कि मॉप अप राउंड में ये कट ऑफ 70-72 सीटें खाली हुई हैं, तो ये करीब करीब 9000 तक जाएगी फॉर जनरल 2020 के अंदर। तो मॉप अप राउंड की मैंने आपको ये पहले सबसे पहले बात बताई कि मॉप अप राउंड में एम्स के अंदर क्या रहने वाला है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ, तो एम्स जनरल की सीटें तो मैंने आपको बता ही दी हैं सबसे पहले। ठीक है, अब अगली कैटेगरी ले लेते हैं। मान लीजिए OBC PWD की यहाँ पर आपको कैटेगरी नज़र आ रही होगी। तो OBC PWD में आप लगा के चलिए कि अगर सेकेंड राउंड में ये कट ऑफ गई थी 4,65,525, 4,65,525, तो इसमें बहुत ज़्यादा मत मानिएगा। ये मैक्सिमम जो है 100 रैंक्स, 100 to 200 रैंक पुश होगी। सॉरी बच्चों, ये जो है मैक्सिमम अगर ये 4,65,000 तक गई थी, तो ये एक्सपेक्ट कीजिए कि ये अब की बार जो कट ऑफ जाएगी वो करीब करीब 5 लाख तक जाने की उम्मीद होगी मॉप अप राउंड में। 5 लाख से 5.25 तक, 5,25,000 तक भी हो सकती है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं तो अगली कैटेगरी हम मान लेते हैं SC कैटेगरी को ले लेते हैं। तो SC कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी दोस्तों, देखिए कितनी गई थी SC कैटेगरी में कट ऑफ। तो SC कैटेगरी की कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो एम्स गुवाहाटी मिला था 47,814 पर। तो इसकी जो मॉप अप राउंड होगा उसमें आप मान के चलिए कि कितनी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको करीबन करीबन फ़र्क पड़ेगा कि ये 47,814 पर गई थी, ये 60 से 70,000 मिनिमम जाएगी ही जाएगी। इतनी कट ऑफ आपको ये ज़रूर जाती हुई मॉप अप राउंड में नज़र आएगी फॉर SC कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज हम बात कर रहे हैं SC कैटेगरी के लिए, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, SC कैटेगरी मैंने बात कर ली, OBC कर ली, SC PWD की बात करता हूँ। तो SC PWD आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये गई है। तो इसके अंदर मॉप अप राउंड में आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा। मॉप अप राउंड इसमें मुश्किल से 200 रैंक अहेड जाएगी। यहाँ पर रैंक 98,000 के आसपास है, कितनी थी 6 लाख के आसपास यहाँ पर रैंक थी। तो ये रैंक आप लगा लीजिए कि 7 लाख के आसपास होगी मॉप अप में। ठीक है भाई दोस्तों, उसके बाद अगर मैं मॉप अप राउंड में अगली कैटेगरी की बात करता हूँ, किसके लिए बच्चों, एम्स के लिए ही बात करते हैं। तो एम्स के लिए अगली कैटेगरी में हम लोग ST कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ST कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ST कैटेगरी में यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, देखिए राउंड 1 में गई थी 61,000 के आसपास और राउंड में 2 में गई थी 66,000 के आसपास। और अब जो ये कट ऑफ जो कैलकुलेट करके लग रहा है सब वेकेंट सीट्स वगैरह कि ये कट ऑफ जो 66,000 पर गई थी, ये कट ऑफ 75 से 80,000 तक जाएगी मॉप अप राउंड में। ठीक है, कितनी जाएगी, 75 to 80,000 जाएगी मॉप अप राउंड में। तो ST की बात कर ली आपने। SC PWD की अगर आप बात करोगे तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। ST PWD में यू विल नॉट फील मच डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम रहेगी मॉप अप, यानी कि जो पहले थी 7,32,000 उसी के आसपास आपको ये कैटेगरी कट ऑफ एम्स के लिए नज़र आने वाली है। ये बात भी आपको एकदम क्लियर होनी
चाहिए। उसके बाद जनरल की मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी में आप देखेंगे कि अगर आपकी कट ऑफ गई थी 8,384 राउंड 2 में और फर्स्ट राउंड में आपकी कट ऑफ गई थी 6,000, तो 6,000 फिर 8,000, अब आप लगा के चलिए कि ओबीसी के लिए जो मोपअप होगा उसमें आपको 10,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा एम्स के अंदर। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भी आप लोगों के लिए कि जनरल में कहाँ तक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में कहाँ तक मिलेगा आपको। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर, ईडब्ल्यूएनओ के अंदर जो आपको मिला था एडमिशन वो मिला है 9,416 पर सेकेंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में 7,000 पर मिला था। अब की बार भी आप ये लगा के चलिए कि ईडब्ल्यूएनओ का जो मॉपअप राउंड होगा वो 10,000 से लेकर 11,000 तक जा सकता है। किसका जाएगा बेटा ये 10 ईडब्ल्यूएनओ वाला, ईडब्ल्यूएनओ भी आपकी यहाँ तक जा सकती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो भाई ये आपको जो है एम्स के बारे में इतनी जानकारी मैंने दे दी है, और किसी कैटेगरी के बारे में जानना चाहें तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।